हिंदू इसका काम करेगा। जिस हिंदू का खून न खौले, जो राम के काम न आए। ये कहानी है देश के इतिहास के सबसे ज्वलंत मुद्दे श्री राम मंदिर की। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन काल के भारत में अयोध्या एक खोया हुआ शहर था, जिसकी तलाश थी उस वक्त के सम्राट विक्रमादित्य को। अयोध्या नगरी की खोज में उनकी सहायता की साधु प्रयाग ने। अयोध्या नगरी की खोज के बाद उन्होंने अपनी राजधानी को वहीं स्थापित कर दिया और अनेक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें जन्म स्थान पर बना श्री राम मंदिर मुख्य था। सन 1511 में गुरु नानक देव जी ने भी अयोध्या के श्री राम मंदिर के दर्शन किए। इसका उल्लेख गुरु नानक देव की जीवनी जन्म साखी में मिलता है। सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया और इसके साथ ही उसने मीर बाकी को इस्लाम के प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत उसने अयोध्या के रामलला के मंदिर पर आक्रमण कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद हिंदी जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते, मूर्तियां तोड़ी जाती, पूज्य पुरुषों का अपमान होता और कोई कुछ नहीं कर सकता था। सन 1611 में जब इतिहासकार विलियम फिंच ने अयोध्या का भ्रमण किया तो उन्होंने जन्म स्थान का वर्णन श्री रामचंद्र के घर एवं महल के खंडर के तौर पर किया। उन्होंने खंडर के अंदर कुछ पंडों के पूजा करते होने की भी बात कही। सन 1634 में सर थॉमस हर्बर्ट ने इसकी व्याख्या एक पुराने हिंदू मंदिर के खंडर के तौर पर की, जो काफ़ी मनमोहक था। सन 1717 में जय सिंह द्वितीय ने राम मंदिर के इर्द गिर्द की सारी ज़मीन खरीद ली। हालांकि उनके नक्शे में वहां एक मस्जिद होने का उल्लेख है। सन 1853 में निर्मोही अखाड़ा के सदस्यों ने दल बल एवं शस्त्रों के साथ जाकर विवादित ढांचे में मूर्तियां रखीं और पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रशासन ने इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। 1855 में महंत रघुवर दास ने पूजा अर्चना के लिए पहली बार याचिका दाखिल की, जो कि खारिज हो गई। 1949 में विवादित ढांचे में कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होने का दावा करते हुए निर्मोही अखाड़ा ने इसे भगवान का चमत्कार घोषित कर दिया और पुनः मंदिर के मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। 1949 के बाद दोनों पक्षों द्वारा कई याचिकाएं दाखिल की गईं। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित ढांचे पर अधिकार जमाते हुए पहली याचिका दाखिल की। 1980 में राम मंदिर के मुद्दे ने पुनः तूल पकड़ा जब विश्व हिंदू परिषद एवं भाजपा ने अयोध्या में कई बड़ी रैलियां की। नवंबर 1979 को राजीव गांधी द्वारा विहिप को जन्म स्थान के अंदर जाकर एक हिस्से में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी जाती है। 25 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तीस अक्टूबर को यात्रा जब अयोध्या पहुंची तो कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचे के गुंबद पर भगवा झंडा फहरा दिया गया। 2 नवंबर को झंडा फहराने वाले कोठारी बंधुओं की पुलिस द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। 5 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के नायकों द्वारा अयोध्या में ही लोगों में उत्साह की एक नई लहर फूंकी गई। जहाँ राम की जन्मभूमि है,
और 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर चढ़ाई कर उसे निस्तनाबूद कर दिया। कई लोग याद के तौर पर ढांचे का पत्थर अपने साथ ले गए और इसी प्रकार जन्मभूमि विवाद का पहला प्रकरण समाप्त हुआ।